चलिए आज हम लोग चलेंगे प्रकाश की ओर। तो आप सभी को नमस्कार। और तो चलिए हम लोग चलते हैं। ये जो पढ़ाएंगे फिजिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है। फिजिक्स में प्रकाश से कुछ पॉइंट है। पॉइंट क्या है ध्यान देंगे, और 10 के बच्चे ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि उसके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसी प्रकार से आता है जिस प्रकार से हम पढ़ाएंगे। तो देखिए कैसे आता है। तो प्रकाश हमको पढ़ना है, तो प्रकाश पढ़ने से पहले जानेंगे कि प्रकाश कहते किसे हैं। उसको बोलते हैं इंग्लिश में लाइट। लाइट क्या होता है? आप लोग हमें देख रहे हैं, हम दिख रहे हैं। किसके वजह से इतना अच्छा दिख रहे होंगे पता है? प्रकाश के वजह से। हेलो, ध्यान नहीं है। हम दिख रहे हैं कैसे? मस्त आ रहा है कैसे? प्रकाश से के वजह से। प्रकाश के वजह से। आइए देखते हैं पहले प्रकाश क्या होता है। प्रकाश लाइट कहता है प्रकाश एक वह कारक है। प्रकाश क्या है? वह कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। और प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की, यहाँ पे कहता है कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। हम किसी वस्तु को कब देखते हैं? जब प्रकाश रहता है। हम किसी वस्तु को देखते हैं कब? जब प्रकाश रहता है। जब क्या रहता है? मान लीजिए जैसे कि टॉर्च है। मान लीजिए टॉर्च है, यहाँ से क्या निकल रहा है? प्रकाश निकल रहा है। क्या निकल रहा है? मान लीजिए यहाँ पे स्विच लगा हुआ है। मान लीजिए टॉर्च है एक तरीक़ा से, मान लिए इसको। तो यहाँ से क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है। तो प्रकाश में ही हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं, बल्कि अंधारिया में। अगर आप लोग को ऐसा है कि सर रात में हमको दिखता है, तो समझिए कि आपको दिन में भी देखने की ज़रूरत नहीं है ना। क्योंकि हम किसी वस्तु को देखते हैं तो कब देखते हैं? प्रकाश के वजह से किसी वस्तु को देख पाते हैं, है ना। तो इसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। बोलना है अगर आ जाए कि प्रकाश क्या है, तो बोलना है प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे में क्या क्या रहेगा तो हम प्रकाश के देख पाएंगे। कौन कौन सी मतलब वस्तु? जैसे टॉर्च से, लैंटेन, डिबरी, ये सब क्या लगा हुआ है? बल्ब देख रहे हैं, ट्यूबवेल होता है, ये सब एलसीडी वगैरह। ये सब से क्या होता है? प्रकाश निकलता है। क्या होता है? प्रकाश निकलता है। तो जब प्रकाश निकलता है, जो प्रकाश जो फैलता है, तो उससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं कि कौन वस्तु कहाँ पे हो गया। ये हो गया क्या? प्रकाश। आप देखिए इसमें आगे क्या आता है? प्रकाश स्रोत क्या है? क्योंकि प्रकाश के स्रोत रहेगा तब तो प्रकाश रहेगा। प्रकाश कहाँ से आया? प्रकाश के स्रोत से ही तो प्रकाश आया ना। कहता है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। अगर जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे में लालटेन होगा, सूर्य होगा, टॉर्च होगा, बल्ब होगा, मोमबत्ती होगा। ये सब क्या है? प्रकाश स्रोत है। प्रकाश स्रोत मतलब जिससे प्रकाश निकलता है। प्रकाश इससे भी निकलता है, प्रकाश सूर्य से भी निकलता है। सही बात है कि नहीं? प्रकाश टॉर्च से भी निकलता है। सही बात है कि नहीं? बल्ब से भी क्या निकलता है? प्रकाश। मोमबत्ती भी से क्या निकलता है? प्रकाश। ये सब से क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है। तो कहीं न कहीं प्रकाश का सब स्रोत है। प्रकाश का क्या है? स्रोत। तो प्रकाश स्रोत समझ में आया? क्या बोलेंगे कि जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे में लैंटेन, बल्ब, मोमबत्ती, टॉर्च, सूर्य, ये सब क्या है? प्रकाश स्रोत है। आप देखिए उसके आगे कहता है प्रदीप्त वस्तु क्या है? कौन वस्तु की बात कर रहा है? प्रदीप्त वस्तु क्या है? कहता है कि जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु कहते हैं। जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती, उत्सर्जित मतलब क्या?
प्रकाश देने का वो काम करता है, प्रकाश देने का वो या प्रकाश निकालने का वो काम करता है। जैसे में अभी बताएं आपको, हम अभी जो बताएं वही वाला होगा, है ना। जैसे हम देखिए सूर्य और जलती हुई मोमबत्ती। खाली बल्ब के भी नहीं कह सकते हैं, 100% इसका सही जवाब होगा जलती हुई बल्ब, क्योंकि बल्ब से तो लाइट नहीं निकाल सकता, लेकिन जलती हुई बल्ब से प्रकाश निकाल सकता है, सिर्फ बल्ब से नहीं। आवाज़ इंसान से निकलता है, बोलता हुआ आवाज़ इंसान से निकलता है, इंसान से आवाज़ निकलता। तो वैसे तो बात बहुत सारा है, बट शॉर्ट में समझने की एक कला है। बल्ब, मोमबत्ती, सूर्य, टॉर्च का प्रकाश, ये सब क्या है, प्रदीप्त है कि नहीं है। ये सब वस्तु क्या करता है, प्रकाश को उत्सर्जित करने का काम करता है, सूर्य वगैरह। और क्या लैंटेन भी उसमें हो जाएगा, टॉर्च और जलती हुई मोमबत्ती। तो प्रदीप्त वस्तु समझ में आया क्या होता है। इसको क्या बोलते हैं, लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स। लुमिनियस ऑब्जेक्ट मतलब कि बोलेंगे कि जो वस्तु प्रकाश से क्या करता है, उत्सर्जित करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट। ये देखिए जस्ट उसी का ही विरोध में है, उसी का ही विरोध कर रहा है। कौन, अप्रदीप्त वस्तु। विरोध कहिए चाहे इसका कहिए विपरीत, क्या कहिए, विपरीत कह दीजिए, है ना। कहता है क्या कि जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित, बात आ गया विरोध वाला, उसमें कर रहा था, इसमें नहीं कर रहा है। जैसे में टेबुल, कुर्सी, पेन, किताब, शर्ट, ईटा, पखन, बालू, मिट्टी। बताइए आप लोग, ये सब कभी भी प्रकाश उत्सर्जित करेगा, कभी नहीं करेगा। तो उसे क्या कहेंगे, अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। बात समझ में आ गया। यहाँ तक कोनो किसी प्रकार से दिक्कत नहीं, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अब देखिए एक इसमें बचा हुआ है आपका लास्ट पॉइंट है ये। देखिए इसमें क्या कहता है, क्या कहते हैं इसको, प्रकीर्णन। एक क्या लिखा हुआ है, स्टैटरिंग, स्कैटरिंग। क्या पढ़ेंगे, स्कैटरिंग पढ़ेंगे। कहता है कि प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, प्रकाश कहाँ पड़ता है, सूक्ष्म कण पर पड़ता है, तो वे कण, उन पर पड़ने वाला प्रकाश कुछ ऊर्जा को पहले अपने को जी करता है, अवशोषित करता है, कुछ ऊर्जा को पहले अपने ग्रहण करता है, और जो बचता है से फिर हम लोग के आंखों तक पहुंचता है, तब फिर किसी वस्तु को देख पाते हैं। सही बात है कि नहीं। लिखा हुआ है क्या करता है, ऊर्जा का अवशोषित कर, फिर उसे चारों ओर क्या होता है, विकसित। जैसे देखिए यहाँ पे सूरज है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, सूरज है, यहाँ पे क्या है, इससे क्या निकल रहा है जी, प्रकाश। इससे क्या निकल रहा है जी, इससे निकल रहा है प्रकाश। इससे क्या निकल रहा है, देख रहे हैं इसे। इसके निकट में आने का प्रयास नहीं कीजिएगा, अन्यथा ठंडा मार देगा, नज़दीक में चल आएंगे तो। ये सूरज है, तो सूरज के प्रकाश पहले किसी सूक्ष्म कण पर पड़ता है। कहाँ पड़ता है, सूक्ष्म कण पर पड़ता है। मान लीजिए कि ये वाला कोई वस्तु रखा हुआ है, मान लीजिए क्या रखा हुआ है, मान लीजिए कोई वस्तु रखा हुआ है, और इसका प्रकाश कहाँ पड़ता है, वस्तु पर पड़ा इसका प्रकाश, और यहाँ पढ़ने के बाद फिर कुछ होता है, फिर प्रकाश क्या होता है, फिर यहाँ से प्रकाश क्या होता है, चारों ओर फैल जाता है। इसको हम लोग गोल भी इसको बना सकते हैं। कितना को लग रहा होगा कि ऐसा नहीं, इसको आप लोग गोल भी कर सकते हैं। जैसे देखिए हमको वास्तु से मतलब है, तो ऐसे गोल भी इसको माने कर दिए। अब यहाँ से प्रकाश क्या होगा, चारों ओर फैल जाएगा। चारों ओर कुछ होगा, देखिए चारों ओर क्या होगा, फैल रहा है चारों ओर। ये चारों ओर क्या होगा, प्रकाश क्या हुआ, फैल गया। देखिए चारों ओर प्रकाश क्या होगा। आपको पता है अगर हम लोग डायरेक्ट किसी वस्तु को नहीं देखते हैं, ऐसा देखिए जब सूरज के प्रकाश है तो सूरज के प्रकाश पहले किसी वस्तु पर पहले पड़ता है,
और वस्तु से प्रकाश क्या होता है, टकरा कर चारों ओर फैल जाता है। से देखो आपको बताते हैं, बचपन में हम लोग क्या किए हैं ना, देखो हम लोग बचपन में थाल लिया करते, थाली थाली थाली, वो कौन सी थाली, स्टील की थाली, या तो आईना दर्पण लीजिए, आईना। हम लोग बचपन में क्या करते थे, घर में आंगना है या तो बाहर में ऐसे, मानने के अगर सूर्य ऐसे है ना तो वैसे मारते थे ऐसे, तो सूरज के पहले प्रकाश कहाँ आया, दर्पण पे आया। अब यहाँ टकरा करके प्रकाश कहाँ जा रहा है, देखिए वहाँ जा रहा है, ऐसे रूप में ऐसे, है ना, ऐसे करे थे बचपन में। और जहाँ अंधार है वहाँ चल जाएगा प्रकाश, जैसे जैसे घुमाएंगे वैसे वैसे देखिए कहाँ चल जाएगा प्रकाश, जाएगा प्रकाश। तो क्या हो रहा है, सूर्य की प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ा और वहाँ से बाद कुछ ही हुआ, वो फैल रहा है प्रकाश, प्रकाश क्या हो रहा है, फैल रहा है, फैल रहा है नहीं। और जब वो फैलता है तो उसका लाइट से हम लोग किसी वस्तु देखते हैं। अगर प्रकाश आपकी आँख पर डायरेक्ट अगर पड़ेगा ना, आप देख नहीं पाइएगा, आप देख नहीं पाइएगा। जैसे रात में, अगर रात में आपकी आंखों पर अगर कोई टॉर्च जला दे, आप तुरंत गुस्सा हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, गुस्सा। अब माने कि टॉर्च, अरे भाई जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ टॉर्च जलाइएगा जी, वहाँ टॉर्च बताइएगा, आखिया पर चेहरों पर, यहाँ हम काम कर रहे हैं। तो कभी लोगों को देखे कि काम कर रहे हैं, इधर टॉर्च बता रहा है, इधर ऐसे, ऐसे कभी जीवन में होता है नहीं। अब देखिए आपको पता है कि जब भी अगर टॉर्च अगर कभी गलती से अगर प्रकाश चल गया आंखों में, तो आँख एगो चौंधिया जाता है, मतलब दिखना बंद जाता है, ऐसा होता है देखना। कभी कभी देखिए ऐसे होता है ना कि आप प्रकाश में से आए, डायरेक्ट अंधारिया में आए, अंधार वाले रूम में आए, तो अंधार में जब आएंगे ना प्रकाश डायरेक्ट अंधार में, आपको दिखेगा नहीं, कुछ होगा। तो क्यों, तो क्योंकि लेंस जो होता है ना, से क्या होता है, गुण प्रकाश का अवशोषित करता है, उसके बाद एगो लेंस थोड़ा सा धुंधला नहीं हो जाता है गुण, इसीलिए दिख। आँख में कौन लेंस, उत्तल लेंस, आँख में लेंस लगा हुआ है, आँख में कौन लेंस लगा हुआ है, याद रखेंगे आँख में कौन लेंस लगा हुआ है, तो आँख में जो है कौन लेंस है, उत्तल लेंस, आँख में कौन लेंस, तो इसको देखिए ऐसा हो गया। इसीलिए हम लोग प्रकाश को तब देखते हैं जब प्रकाश किसी सूक्ष्म कण पर पड़ता है, और सूक्ष्म कण पर पड़ने के बाद फिर वहाँ से प्रकाश चारों ओर विकृत, मतलब चारों ओर फैल जाती है, और फैलने के बाद फिर हमारे आंखों तक प्रकाश आती है, तो हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, डायरेक्टली नहीं देख पाते हम लोग किसी वस्तु को, ठीक है। तो ये आपका रहा, कितना पॉइंट इसमें पढ़ाए हैं, 4 पॉइंट। एक प्रकाश क्या है, प्रदीप्त क्या है, अप्रदीप्त क्या है, फिर प्रकाश स्रोत क्या है, 5 गो हो गया। इसको मिला करके फिर क्या है, ये वाला पूछा है, प्रकाश की प्रकिरण से आप क्या समझते हैं, प्रकाश की प्रकिरण से 24 में आया था वाला क्वेश्चन, 2024 में वाला आया है क्वेश्चन, हाँ 2000, तो ये जान लीजिए 25 में नहीं आएगा क्वेश्चन ये वाला, जान लीजिए, ठीक है। तो चलिए बाकी फिर हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीक़ा से हल्का हल्का पढ़ते रहिए, तो मन खुश रहेगा, अच्छा रहेगा, कम टाइम में अधिक सीखने का मौका मिलेगा। ऑल द बेस्ट सभी को, बाय।